रौनकपुर नाम के एक शहर में राजा रौनक सिंह का राज हुआ करता था। वो हमेशा अपनी प्रजा के हित में कार्य किया करते थे। वहाँ की प्रजा बहुत खुश रहती थी। एक दिन गिद्ध आकाश में भूतिया पेड़ के बीज लेकर उड़ रहा था। जैसे ही गिद्ध रौनकपुर पहुंचा तो उसके मुंह से एकदम बीज रौनकपुर के बीचों बीच गिर गया। बीज भूतिया था, इसलिए अगले ही दिन वो पौधा बन गया। रमेश, कल तो यहाँ कोई पेड़ ही नहीं था, आज ये पेड़ कैसे आ गया? अरे हाँ भाई, मैं भी तो कल इधर आया था। मैंने भी कल यहाँ कोई पेड़ नहीं देखा था। फिर ये इतना बड़ा पेड़ एक रात में कैसे आ गया? लगता है हमारे गांव में कोई जादुई पेड़ आ गया है। चलो चलते हैं, कल देखेंगे क्या होता है। अरे आपको पता है, चाचा गांव में अचानक से एक दिन में एक बड़ा सा पेड़ उगाया है। लगता है कोई जादुई पेड़ है। अरे भैया, खेत में उगने वाला कोई घास या पेड़ पौधे होगा। भला जादुई पेड़ भी होता है क्या? हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे दिन वो पौधा काफी बड़ा हो गया। अरे भाई, लगता है ये कोई भूतिया पेड़ है जो हर दिन इतनी तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। और देखो, इसका रंग भी एकदम काला है, जैसे किसी ने इस पर जादू किया है। तीसरे दिन उस पेड़ ने एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लिया, जैसे वह सालों से यहीं पर हो। ये पेड़ जितना तेजी से बड़ा हो रहा है, मैं तो हैरान हो रहा हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि पेड़ है या कुछ और। लगता है इस मामले को लेकर अब राजा जी से बात करना पड़ेगा, वही निकालेंगे इसका कुछ हल। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। लोगों को परेशान होते देख एक दिन प्रधानमंत्री राजा से मिलने पहुंचे। राजा जी नमस्कार। आइए प्रधानमंत्री, राज्य में सब कुशल तो है ना? अब क्या बताएं, हमारे राज्य में एक जादुई पेड़ है जो 3 दिन में ही एक पौधा से वृक्ष का रूप धारण कर लिया है। जादुई पेड़ हम भी देखना चाहेंगे इस पेड़ को। राजा को जैसे ही पता चला कि एक काले रंग का पौधा 3 दिन में पेड़ बना है, तो वो भी उस पेड़ को हैरानी से देखने लगे। ऐसा लग रहा है जैसे यह काला पेड़ कई सालों से यहाँ पर हो। ये आश्चर्य की बात है कि यह 3 दिन में ही इतना बड़ा हो गया। राजा जब उस पेड़ के पास चौथे दिन पहुंचे थे और तब तक पेड़ और बड़ा हो चुका था। वो इतनी तेजी से फैला था कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। एक दिन में कोई पेड़ इतना कैसे बढ़ सकता है? इस काले भूतिया पेड़ का मुझे जल्द ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सैनिक इधर आओ। आज्ञा कीजिए महाराज। जाकर सारे राज्य में यह घोषणा कर दो कि जो भी इस पेड़ को खत्म करेगा उसे वो इनाम के तौर पर 1000 सोने के सिक्के देंगे। यही नहीं, राजा ने यहाँ तक कहा कि पेड़ को खत्म करने वाला व्यक्ति मेरी मृत्यु के बाद मेरी राजगद्दी पाने का हकदार भी बनेगा। इतनी बड़ी घोषणा सुनने के बाद हर कोई पेड़ खत्म करने के लिए अपना दिमाग लगाने लगा। राजा के सारे चतुर मंत्रियों ने भी तरकीब लगाई, लेकिन पेड़ को कोई भी नष्ट नहीं कर पाया। किसी ने पेड़ के आसपास आग लगवाई ताकि पेड़ आग से जलकर खत्म हो जाए, लेकिन पेड़ को कुछ नहीं हुआ। एक मंत्री ने उस भूतिया पेड़ को हाथियों तक से खिंचवाया, लेकिन पेड़ को कुछ भी न हुआ। अब लोगों के मन में डर बैठ गया और उन्हें लगा कि पक्का यह ऐसा वैसा नहीं बल्कि भूतिया पेड़ है। तभी उस गांव के एक समझदार व्यक्ति को राजा की घोषणा का पता लगा। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, इसलिए वह अपने गुरु से मिलने गया। प्रणाम गुरुजी। आओ बेटा, बताओ कैसे आना हुआ? गुरुजी, मैं उस भूतिया पेड़ के बारे में जानने आया हूँ। गुरुजी ने अपनी ध्यान की शक्ति को एकत्र करके देखा और उससे पूछा, क्या तुम उस पेड़ को खत्म करना चाहते हो? हाँ गुरुजी, सब उससे बहुत परेशान हैं। उस पेड़ को खत्म करने का एक ही तरीका है। इसके लिए तुम्हें उस पेड़ के आसपास नमक डालना होगा। इस तरकीब के बारे में जानते ही वो व्यक्ति तेजी से राजा के पास गया और कहा, महाराज, मेरे पास उस भूतिया पेड़ को खत्म करने का एक तरकीब है। भूतिया पेड़ को खत्म करने का?
ये तो बड़ी अच्छी बात है। बताओ क्या तरीका है? महाराज, उस पेड़ को खत्म करने के लिए हमें उसके चारों तरफ नमक का घेरा बनाना होगा। नमक का घेरा? हमारे सैनिक आज ही उस भूतिया पेड़ के चारों तरफ नमक का घेरा बनाएंगे। राजा की आज्ञा के अनुसार सैनिकों ने भूतिया पेड़ के जड़ पर नमक डाला और उसके चारों तरफ नमक का घेरा बनाया। पेड़ धीरे धीरे छोटा होने लगा और कुछ ही समय में पेड़ खत्म हो गया। उस व्यक्ति की तरकीब काम कर गई और राजा ने खुश होकर उसे इनाम की 1000 सोने की मोहर पहले दी। उसके बाद एक पत्र दिया जिसमें लिखा था कि वो राजा के मरने के बाद उनकी गद्दी को संभालेगा। वो समझदार व्यक्ति खुश होकर अपने घर चला गया।